7 हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। आपसे कह रहा है कि आपको जो है 100 ग्राम कॉपर दिया गया है और उसमें से कितना कॉपर आपको मिलेगा। समझ में आया? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट होता है, देखिए इसमें कॉपर सल्फेट में कौन कौन से एटम हैं। एक तो आपका कॉपर है, कॉपर का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 और इसका एटॉमिक मास होता है 63.5 कॉपर का। आगे समझिए, इसमें और आपका कौन है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32 है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। तो पहले तो हम निकाल देंगे मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कि इसके 1 मोल मास, इसके 1 मोल का कितना मास होता है। मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास कितना होगा, उसी को बोलते हैं मोलर। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखिए फार्मूला क्या है, CuSO। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO। देखिए तो इसमें कितना कॉपर है, ओनली 1। कॉपर सल्फेट में कॉपर का 1 एटम है और 1 एटम का मास कितना होता है 63.5। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 63.5। इसके बाद ध्यान दीजिए कितना सल्फर है, केवल यस लिखा हो। सल्फर कितना है आपका 32, एक ही है तो एक का मास कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम, एक का मास होता है 16, तो 4 का 16 4 जा 64, तो कितना हो जाएगा 64। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए 159.5 ग्राम पर मोल, माने 1 मोल कॉपर सल्फेट का जो मास होगा वो 159.5 ग्राम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे यहाँ समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स कॉपर। देखिएगा एक बात बताइए, इस 159.5 ग्राम में कितना कॉपर था 63.5 ग्राम। बोलिए 63.5 ग्राम। एक मोल में 1 मोल कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास कितना था 63.5 ग्राम और 1 मोल का मास कितना था 159.5 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 159.5 ग्राम में कितना कॉपर रहेगा आपका 63.5 ग्राम। कितने ग्राम में, अगर मान लो हम निकालते हैं इन 1 ग्राम, कितने ग्राम में 63.5, इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट या 1 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन्स कॉपर। तो देखिएगा 155.5 में कितना है 63.5। अगर आप 1 ग्राम का निकालेंगे ये आपका कहाँ पे चला आएगा अपान में, कितना होगा 63.5 अपान कितना 159.5 क्या ग्राम। बोलिए। अच्छा, अब जो सैंपल दिया गया है वो कितना है 100 ग्राम, तो 1 ग्राम में इतना है। अब आप निकालें कितने 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स कॉपर इक्वल टू क्या होगा, एक के लिए कितना है, एक के लिए 63.5 अपॉन 159.5 और इनटू क्या हो जाएगा 100। अब क्या करिए, यहाँ पे भी 1 पे डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 पे डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल क्या कर दीजिए कैंसिल, है ना। और 5 से ये भी कैंसिल होगा, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं 5 से। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए 5 बन जा, इसके लिए 5 बन जा 5 टू जा एक बचेगा 5 टू जा 10, यहाँ 3 बचेगा, 5 से जा 35
ऐसे इसमें 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। कितना आ गया आपका 127 इंटू 100 अपान क्या 390। बोलिए। अब इसी से इसको क्या करिए, डिवाइड करके आप सॉल्व करिए, तो आपका जो आंसर आएगा उसको बताइए। पहले इतना करिए आप। हाँ देखिए, तो यहाँ पे 127 बन जा कितना होगा 127 डबल जीरो आप लाएंगे अगर इससे 319 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 39